और दर्शकों, आज मैं जो खबर आपको बताने वाला हूं वो आपको चौंका देगी, क्योंकि इनका सेंटर दर्शकों उत्तर प्रदेश में था, एपी सेंटर, और अब वहां पर एनएसजी कमांडोज उतर गए हैं मैदान में। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाता हूं। ऑपरेशन शुरू हो गया एनएसजी कमांडोज का, देख रहे हैं आप, क्रूज पे एनएसजी के जवान उतर रहे हैं, देखिए आप। और यहां पर एनएसजी का ऑपरेशन बताता है कि यूपी कितना संवेदनशील है। ये एनएसजी का एक कमांडो क्रूज पर उतर रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, एनएसजी के ये कमांडोज उत्तर प्रदेश में आ गए हैं क्रूज पर, लेकिन जैसे ही यहां से हेलीकॉप्टर रवाना होता है, एनएसजी का एक्शन और तेज हो जाता है। वो आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए दर्शकों, दुश्मन के खात्मे के लिए गंगा में तैनात हो गए, यानी काशी विश्वनाथ जो रडार पर था, राम मंदिर रडार पर था, मां विंध्यवासिनी का मंदिर और कई बड़े मंदिर रडार पर थे, उसके लिए एनएसजी के कमांडो उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। अब दर्शकों, एपी सेंटर जो उत्तर प्रदेश में था उसका खुलासा हो गया। यूपी में डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया कानपुर से। यही है, ये जो आतंकी बने, व्हाइट कॉलर आतंकी, इनके संपर्क में था। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए इधर। ये है इनकी लेडी सरगना जो लगातार चर्चा में है, यही ब्रेन वॉश कर रही थी आतंकी नंबर दूसरा। अब तीसरा बताता हूं दर्शकों आपको मैं, ये है डॉक्टर आदिल, ये है यूपी का ही है आतंकी नंबर 3, इसलिए मैं कह रहा हूं यूपी एपी सेंटर बना हुआ था। अब चौथा आतंकी मैं बताता हूं दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, इसकी भी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी की गई और उत्तर प्रदेश से ही इसका कनेक्शन सामने आया है। अब मैं आपको पांचवा आतंकी बताता हूं, ये कानपुर से गिरफ्तार किया गया है दर्शकों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूपी इन आतंकियों का एपी सेंटर बन गया। पूरी कहानी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हैदराबाद का मॉड्यूल देख रहे हैं आप, इसका कनेक्शन भी उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि ये राइजिन बना रहा था, जहर बना रहा था, और इसलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की नजर है। योगी आदित्यनाथ, उनकी पुलिस, और आपको दिखाया मैंने एनएसजी कमांडोज की एंट्री बता रही है कि उत्तर प्रदेश टारगेट पर था, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। नया भारत, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश एपी सेंटर क्यों है। आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर जो दर्शकों आप देख रहे हैं, इसे जूम इन करिए, और ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली धमाके का यूपी कनेक्शन क्या है। सहारनपुर में इनका एपी सेंटर था दर्शकों, लखनऊ में बुरका ब्रिगेड काम कर रही थी, फिर कानपुर में इनका ट्रेनिंग हब था दर्शकों, लखीमपुर में आतंकियों का होमलैंड था, यहां पर जा रहे थे, हापुड़ से भी एक प्रोफेसर गिरफ्तार किया, इनका ठिकाना बन गया था, और शामली में राइजिन जहर बनाने वाले आतंकी का घर है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश एपी सेंटर था, लेकिन योगी के रहते इनका प्लान फेल हो गया। देखिए रिपोर्ट। धमाका भले ही दिल्ली में हुआ, लेकिन आतंक का असली टारगेट तो यूपी था। आतंकियों की आधी फौज जिस तरह यूपी से लिंक थी, वो योगी को खटक चुका है। अब बारी आतंकियों की कीमत चुकाने की है। नया भारत, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। योगी का मैसेज जिहादी फिदायीन और उनके आकाओं के लिए है, जो यूपी की धरती से साजिश का ताना बाना बुन रहे थे, फिर चाहे बुरका ब्रिगेड वाली शाहीन हो या सहारनपुर वाला डॉक्टर आदिल।
हर रात लगभग 5 से 6 गाड़ियों में संदिग्ध लोग आते थे डॉक्टर आदिल से मुलाकात के लिए। यहीं पर वो आतंकी पूरी प्लानिंग करता था। डॉक्टर आदिल जो आतंकी था वो यहाँ पर आतंकी ग्रुप को इसीलिए बुलाता था ताकि जो है किसी भी देखी तरह से यहाँ पर लोग जो है कैमरे में कैद ना हो। और इसीलिए अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज जब आदिल की यहाँ से मूवमेंट होती थी वो अभी तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर कैसे आदिल यहाँ से अस्पताल की तरफ जाता था। आर भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में आतंक के अड्डे पर हमें कई सबूत मिले हैं, वो तो दिखाएंगे ही, साथ ही बताएंगे यूपी और योगी क्यों टारगेट थे, पश्चिमी यूपी आतंक के लिए उपजाऊ क्यों हैं, बस देखते जाइए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आतंकियों ने एपिसेंटर उत्तर प्रदेश को क्यों बनाया हुआ था। आइए आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। यूपी को लेकर आतंकी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। अल फलाह और अहमदाबाद मॉड्यूल दोनों का सेंटर उत्तर प्रदेश में था। इन आतंकियों का पहला टारगेट यूपी के ही शहर थे। दिल्ली की जगह आतंकी लखनऊ में धमाका करने की तैयारी में थे। सूत्रों के मुताबिक फिदायीन आतंकी योगी से रिवेंज लेना चाहते थे। योगी की फायर ब्रांड छवि से आतंकी जमात खुन्नस खाए हुए थे। और आपको बता दें विदेशी हैंडलर्स ने भी यूपी के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया था। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि आतंकी 6 दिसंबर को बाबरी का बदला लेना चाहते थे, लेकिन प्लानिंग से पहले सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हो गई और एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी बेस्ड पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। अब तक यूपी बेस्ड आतंकी संदिग्धों की संख्या 7 के करीब पहुंच गई है, जो इधर खड़े हुए हैं। यानी यूपी में बैठकर यह आतंकी यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। कानपुर से डॉक्टर आरिफ को डिटेन किया जाना इसी कड़ी का हिस्सा है दर्शकों। वैसे भी सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकियों का सेफ जोन रहा है, लेकिन अब कमान संभाल ली है एनएसजी कमांडोज ने। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। आधे से डॉक्टर से काम करते हैं, जाके चले आते। किस तरह से आप लोग रूम में भी नॉर्मल थे सर। खाना पीना तो साथ रहता होगा ना? हाँ, मेड खाना बनाते थे, वो खाते थे, सो जाते थे सर। रूम आपने दिलाया था? बातचीत कैसे? नहीं, रूम मैंने नहीं दिलाया था। किसी तरह की एक्टिविटी हुआ करती थी? नॉर्मल जैसे बात करते हैं कॉलीग्स आपस में, वैसे ही सर, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के बारे में बातचीत होती थी क्या? नहीं सर, मेरी क्यों होगी इस बारे में? दिल्ली या तुर्की कहीं विदेश यात्रा के बारे में बातचीत की हो? नहीं, ऐसा आई हैव नॉट हैड एनी इंटरेक्शन लाइक दैट। अब दर्शकों सवाल यह उठता है कि यूपी एपिसेंटर क्यों था? क्या वाकई यूपी में कोई बड़ी प्लानिंग की तैयारी थी? सुनवाता हूं आपको। अल फलाह यूनिवर्सिटी से अलग अलग सूत्रों को फॉलो करते करते हरियाणा पुलिस, जेएनके पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर जाकर छानबीन कर रही है। सहारनपुर में तो इनका गढ़ पाया गया। यह आस्ते आस्ते लग रहा है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर एक जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग रहते हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद में लोकल सपोर्टर्स हैं। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, योगी जी की सरकार है, उसे स्पेशल कदम उठाने पड़ेंगे कि आने वाले निकट भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, जो सहारनपुर में गिरफ्तारी हुई है उसके अड्डे पर आज रिपब्लिक भारत पहुंचा है और आपको बताते हैं ये गलियों में था। सोचिए जरा, पड़ताल में आतंकी आदिल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आर भारत की टीम डॉक्टर आदिल के अस्पताल और घर पर पहुंची और हमारी इन्वेस्टिगेशन में साजिश के कई किरदार सामने आए। डॉक्टर आदिल ने घर पर ऐसी जगह पर लिया था जिसके दोनों तरफ रास्ते हो, आगे भी और पीछे भी, यानी अगर पुलिस और एजेंसियां आए तो भागने का सेफ रास्ता मिल जाए। लेकिन छापेमारी से पहले जवानों ने दोनों ही रास्तों को घेर लिया। डॉक्टर आदिल ने रहने के लिए ऐसी जगह को चुना जहां पर सीसीटीवी कैमरे ना हो, क्योंकि सीसीटीवी से उसके पकड़े जाने का चांस काफी बढ़ जाता। पड़ताल में तो यह भी पता चला है कि डॉक्टर आदिल के घर पर संदिग्ध लोग आते जाते थे। 4 से 5 संदिग्ध लोग हर दिन डॉक्टर आदिल से मिलने के लिए आया करते। माना जा रहा है कि ये वही संदिग्ध हैं जो साजिश में शामिल हो सकते हैं और सहारनपुर में नौकरी करने के लिए आना भी डॉक्टर आदिल की बहुत बड़ी चाल थी। सहारनपुर से पूरी रणनीतिक रूप से यह बेहद संवेदनशील जगह है,
इसलिए खुलासे हो रहे हैं क्योंकि यहां एयरफोर्स स्टेशन, एयरपोर्ट और रिमाउंट डिपो जैसे सेंसिटिव एस्टेब्लिशमेंट है। जांच एजेंसियों का मानना है कि अनंतनाग से नौकरी छोड़कर आदिल का सहारनपुर आना किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसको लेकर आज रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सागर की। ये देखिए, ये जो गली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गली पूरी सुनसान है। यहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही देखिए यहाँ पर एक रात में परिंदा भी पर मारेगा निकलकर, क्योंकि गलियां थोड़ी खाली हैं। ये वो घर का दरवाजा है जहाँ पर इस समय ताला लगा हुआ है। डॉक्टर आदिल इसके अंदर रहता था। हर रात लगभग 5 से 6 गाड़ियों में संदिग्ध लोग आते थे डॉक्टर आदिल से मुलाकात के लिए। यहीं पर वो आतंकी पूरी प्लानिंग करता था कि आखिर कैसे देश के हिस्सों में देखिए ब्लास्ट की प्लानिंग की जाए और दहशत फैलाई जाए। फेमस मेडिकेयर सुपर देखिए, ये हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर आदिल काम करता था। यहाँ पर काम करने के बाद अब पुलिस ये भी खंगाल रही है कि आखिर कैसे आदिल जो है यूपी वेस्ट को देखिए आतंक का नया ठिकाना बनाना चाहता था। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर की जहां पर वो काम करता था और यहीं पर हर रोज देखिए वो 10 से 6 काम करता था। फिर उसके बाद अपने घर की तरफ जाता था जहां पर उसने 2 दरवाजों वाला घर लिया था ताकि किसी को भी भनक ना लगे इन आतंकी गतिविधियों की।